सभी को मेरा प्यारा प्रणाम। मैं योगी ज्वाला। आइए आज हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास मात्र से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, कैसे निरोग बना सकते हैं, हम कैसे ऊर्जा से परिपूर्ण रह सकते हैं, हमें यह जानना है। और जो साधक भाई बहन जोड़ों में दर्द से परेशान हैं, घुटनों में उनके दर्द है, जॉइंट पेन की समस्या है, उन्हें अर्थराइटिस से, सियाटिका से, पतास से, गठिया से परेशान हैं, ऐसे लोग जो हाथ की अंगुलियों से परेशान हैं, हाथ की पंजों से परेशान हैं, कलाई से परेशान हैं, कोहनी से परेशान हैं, कंधों से परेशान हैं, जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो गई है, जो फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याओं से परेशान हैं, उनके लिए बहुत ही सरल एवं बहुत ही आसान तरीके से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास है, जो कि वह अपनाकर अपने जीवन को पूरी तरीके से स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। आइए हम लोग सूक्ष्म व्यायाम की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम हम अपनी स्थितियों को चेंज करते हैं। हम आराम से अपनी स्थितियों को चेंज करते हुए एक एक पैरों को हम सीधा कर देते इस तरीके से। आइए हम लोग सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर की पंजों को आप मिला कर के रखें। दोनों पैर हमारे बिल्कुल सीधे। याद रखें, हमें सूक्ष्म व्यायाम की एक एक प्रक्रियाओं का अभ्यास करना है। हम लोग सूक्ष्म व्यायाम इसलिए करते हैं कि हमारी अर्थराइटिस की समस्या, हमारी सियाटिका की समस्याएं दूर हो जाए। जिनके पैर की अंगुलियों में, पैर की पंजों में, पैर की एड़ियों में, टखने में, घुटने में, थाई में, घुटने से नीचे वाले हिस्से में जिनको नसों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होती है, जो एक बार में खड़े नहीं हो पाते, जो एक बार में बैठ नहीं पाते हैं, बैठ गए तो खड़े नहीं हो सकते और खड़े हो गए तो बैठ नहीं सकते, ऐसी समस्याएं जिनके साथ है, वह साधक भाई बहन आराम आराम से दोनों पैरों को दंडासन की स्थिति में लाते हैं। जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, जिनकी अवस्था बहुत ज़्यादा है, वह हाथों को पीछे लगा सकते हैं। इस तरीके से बैलेंस बना सकते हैं। हम अगर युवा वर्ग के हैं और हमें कमर में दर्द नहीं है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम हाथों को इस तरीके से लगा सकते हैं। हाथों को इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग सांसों को बाहर करते हुए, आप पहले पूरी गहरी सांस भरें, जितना गहरा सांस हम भर सकें। सांसों को भरते हुए हम फिर श्वास को बाहर करते हैं। याद रखिए, पूरा श्वास हमने भरा, हमारे फेफड़े जो है वो श्वासों से भरे हुए हैं। हम पूरी श्वासों को बाहर करते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों पैर की पिंडलियों को फोल्ड करते हैं। याद रखें, आपके पैर की पिंडलियां फोल्ड हो रही हैं, न कि आपके पैर के पंजे। हमें फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, श्वासों को बाहर करते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों पैर की अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाना है। याद रखें, जब आप पैर की अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाएं तो कोशिश करें कि 3 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड, 7 सेकंड आप इसे होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे जब हमारी पैर की अंगुलियों में खिंचाव होने लगे तो हम श्वास को भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैर की अंगुलियों को सीधा कर देते हैं। फर्स्ट स्टेप। अब हम इसे क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। श्वासों को पूरा भरते हुए आप बाहर कीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सांसों को केवल बाहर कर सकते हैं, और जिनको ना समझ में आए वो पूरी सांसों को भरें, फिर सांसों को बाहर करें। और जब सांसों को बाहर करें तो अपनी पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर खींचते हैं। एक बार हम फिर से अगली प्रक्रियाओं को गहरी सांस भरते हुए पूरी सांस बाहर, दोनों पैर की अंगुलियों को आप अंदर की ओर लाएं। याद रखें, जब हम दोनों पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर लाते हैं, उस स्थिति में हमारा यह कमर, कंधा एवं गर्दन तीनों एक सीध में होना चाहिए। आप दोनों पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर लाएं, जितना अंदर ला सकते हैं। पहली प्रक्रिया।
श्वास भरते हुए धीरे धीरे हम अंगुलियों को सीधा कर देते हैं। इस तरीके से आपको फर्स्ट स्टेप में पहले सांसों को बाहर करते हुए दोनों पैर की अंगुलियों को नीचे की ओर ले जाना है, श्वासों को भरते हुए सीधा करना है और फिर हम इसे अपनी ओर अंदर की ओर सांसों को बाहर करते हुए पैर की अंगुलियों को अंदर की ओर लाते हैं। 3 to 5 सेकेंड होल्ड रखते हैं, फिर सांसों को भरते हुए धीरे धीरे पैर की अंगुलियों को यथास्थान की स्थिति में ले जाते हैं। इस तरीके से पहली प्रक्रिया हमें कम से कम 5 से लेकर के 7 बार इसका अभ्यास करना है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, हम दोनों पैरों में थोड़ा जगह बनाते हैं इस तरीके से। याद रखें, आप दोनों पैरों को इस तरीके से नहीं करेंगे, आप जब भी करेंगे दोनों पैर हमारी एक ही स्थान पे हैं, हम एक पैर को थोड़ा दूरी पे रखते हैं। अब हम पूरी श्वास को भरते हुए बाहर करते हैं। राइट लेग की पंजे को हम जितना नीचे ले जा सकें, हमारा दूसरा पैर का जो पंजा है यह बिल्कुल सीधा है। ध्यान दीजिए, आप राइट लेग की पंजे को जितना नीचे झुका सकें 3 to 5 सेकेंड होल्ड रखें। आप देखिए हमारी जो पैर हैं यह बिल्कुल सीधे हैं। हमने अपनी पैर के जो घुटने के नीचे वाले हिस्से हैं, थाइस है, ये हमारी फर्श से लगी हुई हैं, इसे हमें ऊपर की ओर नहीं लाना है। फिर धीरे धीरे हम श्वास लेते हुए पैर के पंजे को सीधा करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं पैर के पंजे को हम अंदर की ओर लाते हैं। एक बार फिर से हम श्वास को भरते हैं, पूरी श्वास बाहर, पैर के पंजे को आप अंदर लाइए। ये देखिए, जितना अंदर आप इसे ला सकते हैं। याद रखिए, एक एक प्रक्रियाओं को आपको कम से कम 5 से लेकर के 7 बार करना है। इस तरीके से हम पैर के पंजे को जितना अंदर ला सके लाते हैं और लाने के बाद 3 से 5 सेकेंड 3 to 5 सेकेंड होल्ड रखते हैं। फिर धीरे धीरे आप श्वास भरते हुए पैर के पंजे को सीधा, अब हम इसे वापस लाते हैं। इसी को हमें दूसरी ओर से भी करना है। याद रखें, एक तरफ से आपको इसको 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार तक इसका अभ्यास आपको करना रहता है। जो लोग घुटनों में दर्द से परेशान हैं, जिनको उठने में बैठने में तकलीफ होती है, जो जॉइंट पेन से परेशान हैं, जो साइटिका से परेशान है, ऐसे लोगों को 1 स्टेप 5 to 7, 7 to 10, 10 to 12 टाइम करने हैं। अब हम चेंज करते हैं, इसी प्रक्रियाओं को हमें दूसरी पैर से भी करना है। हम श्वासों को बाहर करते हुए दूसरी पैर के पंजे को जितना नीचे ले जा सके ले जाते हैं। याद रहे, आप अगर समस्याओं से परेशान हैं, आपको बीमारियां हैं, आपको तकलीफ़ें हैं, तो आप श्वासों के साथ इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए। और अगर आप स्वस्थ हैं तो भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं सामान्य सांसों में। इस तरीके से हम श्वास बाहर करते हुए पैर के पंजे को नीचे ले जाते हैं, 3 to 5 सेकेंड होल्ड रखते हैं और फिर सांस को भरते हुए पैर के पंजे को वापस लाते हैं। इसे हम अपनी ओर भी खींचते हैं। पूरी श्वास भरें, श्वासों को बाहर कीजिए, अंदर की ओर लाइए। याद रखिए, ये जो हमारा पैर का पंजा जब अंदर की ओर आता है तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अंदर करने की कोशिश में इसको ऊपर उठा देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको ऊपर नहीं उठाना है, कमर को ढीला नहीं रखना है, कमर सीधे, कंधे सीधे और जितना आप अंदर ला सकें। याद रखिए, जब आप अपनी बैकबोन को बिल्कुल स्ट्रेट करके दूसरे लेग को भी सीधा रखते हैं और हम जब इन प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो हमारे पैर के पंजों से ले करके हमारी जो नी है, घुटने हैं, घुटने के नीचे नसों में बहुत खिंचाव होती है। उस स्थिति में हमें घबराना नहीं है। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस ले जाते हैं। अब हम इसे यथास्थान की स्थिति में लाते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली प्रक्रिया, पैर की अंगुलियों को फोल्ड कीजिए, वापस लाइए, अंदर कीजिए, वापस ले जाइए। फर्स्ट सेकेंड में हमने क्या किया, फर्स्ट को आपको 3 to 5 से लेके 10 to 12 सामर्थ्य अनुसार आपको अभ्यास करना है, बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड में हमने पैरों को बगल किया, थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट की दूरी पे लाते हैं। उसके बाद हम लोग पैर के पंजे को नीचे ले जाएंगे, वापस लाएंगे, फिर अपनी ओर खींचेंगे, फिर वापस ले जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया, अब हम वापस लाते हैं, दोनों पैरों को एक साथ मिला दिए। अब हम पूरी श्वास भरते हैं, श्वास बाहर करते हैं, दोनों पैर के पंजे को आप नीचे ले जाएं। याद रखें, हमारे दोनों पैर के ये जो पंजे हैं, जितना नीचे हम इसको ले जा सकें ले जाते हैं। जब हम इसको नीचे ले जाए उस स्थिति में ध्यान देना है, हमारा कमर, कंधा एवं गर्दन एक सीध में।
3 to 5 सेकेंड होल्ड, रिलैक्स, अंदर की ओर लाएं, श्वास बाहर, दोनों पैर के पंजे को अंदर लाएं इस तरीके से। थोड़ा देर आप इसे रोक के रखें, ज़्यादा देर अगर आप रोक के रखेंगे पैरों में आपके कंपन होगी। फिर वापस इस तरीके से हमें दोनों पैर के पंजों से सांसों के साथ आगे एवं पीछे, आप चाहें तो सामान्य सांसों में इसका अभ्यास इस तरीके से कर सकते हैं, याद रखिए। और सामान्य सांसों में आप पैर की अंगुलियों को भी इस तरीके से कर सकते हैं, मगर ध्यान दीजिए जिनको समस्याएं ज़्यादा हो वो सांसों के साथ करेंगे। अब हम अगली प्रक्रिया का अभ्यास करते हैं। हम एक पैर को उठाते हैं, राइट लेग को थोड़ा दूर रखते हैं, हाथों को चाहे आप इस तरीके से लगा सकते हैं, और इसे हम क्या करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, याद रहे 3 to 5 टाइम क्लॉकवाइज, 3 to 5 एंटी क्लॉक। वापस लाएं दूसरी ओर से, इसे आपको सामान्य सांसों में करना है। ये याद रहे जो लोग पैर की पिंडलियों से लेके पंजे से लेके एड़ियों से परेशान हैं, जिनको पैरों को रखने में बहुत तकलीफ़ होती है, जो लोग सुबह उठते हैं पैर को ज़मीन पर रख नहीं पाते हैं, जो लोग अर्थराइटिस से परेशान हैं, जिनको सियाटिका जैसी समस्याएं हो गई है, बहुत दवाएं खाने के बाद, बहुत तरीके की क्रीम तेल यूज़ करने के बाद, एलोपैथ की दवाओं का सेवन करने के बाद, तमाम तरीके के इंजेक्शन के बाद जिनको आराम नहीं हुआ, वो लोग एक एक अभ्यासों को विधिपूर्वक 3 to 5 टाइम से लेके 10 to 12 टाइम क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार करेंगे। दोनों पैर के पंजों को हमने मिला लिया। अब हम दोनों पैरों से करते हैं इसको, याद रखें एक एक प्रक्रियाओं को आपको 3 to 5 टाइम से लेके 5 to 7, 7 to 10 इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। फिर हम चेंज करते हैं, अब हम आकुंचन करते हैं। हम अपनी नी को अंदर की ओर खींचते, ये देखिए आपके इसमें वाइब्रेशन होता है, थाई से लेकर के घुटने से होते हुए आप इसको चेक कर सकते इस तरीके से पूरे पैरों में ले आपके वाइब्रेशन हो रही है। और इसे हमें 10 से 20 बार से लेके 25 बार हमें इसका अभ्यास करना है, फर्स्ट याद रखें। सेकंड, अब हम दोनों हाथों को नी के ऊपर लगाते हैं, हल्का अप एंड डाउन। सेकंड स्थिति में हम थोड़ा अप एंड डाउन करते हैं, केवल हमारी नी ऊपर और नीचे होती है, हमारे जो हिल होते हैं वो पृथ्वी से लगे होते हैं। इस तरीके से हम 3 to 5 टाइम इसका अभ्यास करेंगे। सेकंड, थर्ड में हम क्या करते हैं थोड़ा बढ़ाते इस तरीके से। तो इन थर्ड प्रक्रियाओं का आपको अभ्यास करना है एक एक करके। फिर हम चेंज करते हैं, हम दोनों हाथों को फिर से पीछे लगा लेते हैं। याद रहे हमने कहा है जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत जिनकी बॉडी हैवी है, जो मोटापा से परेशान हैं, जो सीधे ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, वो लोग हाथों को इस तरीके से लगा के थोड़ा सहारा ले सकते हैं। हम चेंज करते हैं, राइट लेग और लेफ़्ट लेग दोनों एक साथ हमने मिला के रखी है। हम राइट लेग के ऊपर लेफ़्ट को लाते हैं और हमारे जो राइट लेग की अंगुष्ठ एवं तर्जनी अंगुली है उसके मूल में हम लेफ़्ट लेग की हिल के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको फंसा देते हैं, बीचों बीच लगा देते हैं इस तरीके से, याद रहे। अब आपको क्या करना है, अगर हमारा लेफ़्ट लेग ऊपर है तो हमें पहले इसे राइट डाउन करना है, याद रखें। सामान्य सांसों में आप इसे धीरे धीरे नीचे लाएं इस तरीके से। फिर चेंज दूसरी ओर से, दोनों पैर के पंजे आपके जो हैं वो ज़मीन से लग जाते हैं। फिर चेंज कीजिए, देखिए इस तरीके से 1 से 2 बार एक तरफ से आपको करना है इस तरह से। हम वापस लाते हैं, हमें दूसरी तरफ से भी इसका अभ्यास करना है। अब चूँकि हमारा राइट लेग ऊपर है तो हम पहले लेफ़्ट डाउन करते हैं, ये वापस। हर एक प्रक्रिया को आपको 2 से 3 बार से लेकर 3 से 5 बार करना है, याद रहे। अब हम वापस लाते हैं इसको, फिर से हमने दोनों पैरों को मिला दिया। अब इतना करने के बाद हम चलेंगे आगे की ओर। हम दोनों पैरों को सीधा रखते हैं, सीधा रखने के बाद हम लेफ़्ट लेग को फोल्ड करते हैं, आराम से पंजों को घुटने के ऊपर से लगाते हुए हिल को बाहर करते हैं। याद रखें पूरा आपको पोर्शन बाहर इस तरीके से नहीं रखना है, ये नीचे ना रहे, आपको इसको ऊपर ही रखना है और आप सीधे बैठें। हमारा राइट लेग स्ट्रेट है, लेफ़्ट को हमने फोल्ड किया है। लेफ़्ट लेग के पंजे को हम क्या करते हैं राइट हैंड से पकड़ते हैं। याद रखें कमर, कंधा, गर्दन एक सीध में होना चाहिए। हम इस तरीके से पकड़ते हैं, इसे गोल गोल घुमाते हैं। फर्स्ट ये देखिए 3 to 5 टाइम क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, बोथ साइड से आपको इसको करना है। फर्स्ट स्टेप। सेकंड में आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से। अब फिर आपको थर्ड करना है,
थर्ड में हम क्या करते हैं, हाथों का बिना सहारा लिए इसे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से थर्ड स्टेप हम इसका करते हैं। ध्यान रहे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हर एक स्टेप को आपको 10 to 12 टाइम करना है। इस प्रक्रियाओं को जब आप ज़्यादा करेंगे तो याद रखिए हिल के रास्ते से होते हुए पीछे वाला पूरा जो पोर्शन है आपका घुटने से नीचे नसों में बहुत खिंचाव होगी, तो आपको घबराना नहीं है। फिर हम इसको क्या करते हैं, थर्ड प्रक्रियाओं के बाद वापस आगे की ओर चलते हैं। हम अगली प्रक्रियाओं का अभ्यास करेंगे। हम अपनी राइट हैंड को स्ट्रेट करते हैं, इसी लेफ़्ट लेग को हम लेफ़्ट हैंड से पकड़ करके ऊपर लाते हैं और राइट हैंड की एल्बो के बीचों बीच लगाते हैं। अब हम जो दूसरा हाथ हमारा है लेफ़्ट हैंड, उसे फोल्ड की हुई पैर के नीचे चलाते हैं। दोनों हाथों को आप ब्लॉक कीजिए 3 to 5 टाइम। इस तरीके से आपको अभ्यास करना है और यही प्रक्रियाएं हम दूसरी ओर से भी कर लेते हैं। अब हम दूसरी तरफ से इसका अभ्यास करते हैं। लेफ़्ट लेग स्ट्रेट है, राइट को हमने फोल्ड किया और राइट लेग की पंजे को हमने लेफ़्ट हैंड की पंजों से पकड़ा। इसे पकड़ के हम गोल गोल घुमाते हैं। आप इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 3 to 5 टाइम वन साइड। सेकेंड स्टेप हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार आपको पैर की पंजों को करना है। सेकेंड, थर्ड गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से आपको घुमाना है। फोर्थ, अब हम लेफ़्ट हैंड को स्ट्रेट करते हैं, राइट लेग को ऊपर लाते हैं, लेफ़्ट हैंड की एल्बो के बीचों बीच लगाइए, दूसरे हाथ को आप नीचे चलाइए, इस तरीके से हाथों को ब्लॉक कीजिए और 3 to 5 टाइम से लेके 5 to 7 इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। याद रहे इतना अभ्यास आपको करने के बाद आगे की ओर बढ़ना है। जब हम आगे चलेंगे तो अगला अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास हमें बटरफ्लाई कर लेनी। इस तरीके से हम लाते हैं, एक एक पैरों को आपस में मिलाएं, कोशिश कीजिए कि इसे मूलाधार के पास ले जाएं और अपनी चेस्ट को बिल्कुल सीधा कीजिए, गर्दन को सीधा कीजिए बाहर की ओर। कुछ लोग ऐसे लूज बैठ करके धीरे धीरे इसका अभ्यास करते हैं। याद रखिए ये गलत है, आपको बिल्कुल सीधे बैठना है और छाती बाहर की ओर आराम आराम से 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार इसका अभ्यास करना है। अब आप धीरे धीरे पैरों को सीधा कर दीजिए। याद रखें जब हम पैरों से सूक्ष्म व्यायाम का ये अभ्यास करते हैं तो हमने तो आपको सांसों के साथ इस क्रिया का अभ्यास कराया। हम क्या करते हैं, जिनको रोग नहीं है, जो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं रहते हैं, वो लोग सामान्य सांसों में भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। कोशिश करें यह जो अभ्यास है हमारा, इसे किशोर भी कर सकते हैं, युवा वर्ग के लोग भी कर सकते हैं और जो वृद्धजन हैं, जो बड़े लोग हैं जिनकी अवस्था बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो केवल पैरों से अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो पैर की अंगुलियों के लिए, पैर के पंजे के लिए, हमारी एड़ियों के लिए, टखने के लिए, घुटने के लिए, थाई के लिए, नाभि से नीचे जितनी समस्याएं होती है सबका निदान होता है। जो लोग जोड़ों के दर्द से, गठिया से, अर्थराइटिस से, बतास से परेशान है, जिनको जॉइंट पेन की समस्या है, जो साइटिका से परेशान है, इस तरीके से तमाम व्याधियों को दूर करने के लिए हम एक एक प्रक्रियाओं को 5-7 बार से लेके 10 से 12 बार तक अवश्य किया करें। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं इस तरीके से। चलिए अब हम जिन लोगों को हाथ की अंगुलियों में समस्या है, हाथ की पंजों में समस्या है, कलाई में समस्या है, कोहनी में समस्या है, कंधों में समस्या है ना, जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्याएं हैं, जो लोग सर्वाइकल पेन से परेशान हैं, जो गले में बेल्ट यूज़ करते हैं, गले में पट्टा लगाते हैं, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस हो गई है, ऐसे लोग बहुत परेशान हैं। आज हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब व्याधियों के शिकार हैं। हमें उनके लिए हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करना है। तो आइए फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। हम दोनों हाथों को सामने लाते हैं। हम अभी इसलिए अपनी पोजीशन को चेंज करके रखें हैं क्योंकि आपको ध्यान देना है, कभी कभी कुछ लोग इस तरीके से करते हैं सीधे बैठ करके, क्योंकि उनकी जो एल्बो होती है वो कहीं ना कहीं सीधी नहीं होती, जिसके कारण उनको इसका लाभ नहीं होता है। आइए हर प्रक्रियाओं को हमें ध्यानपूर्वक देखना है और इसका अभ्यास करना है। फर्स्ट हम दोनों हाथों को सामने रखते हैं। याद रखें हाथ हमारी कंधों की सीध में होनी चाहिए, हमारे हाथ के पंजे जो हैं वो पृथ्वी की ओर हो। आपको हाथों को कंधों से बाहर नहीं ले जाना है, ना तो इतना, कुछ लोग इतना रखते हैं, ये नहीं रखना है। पहली चीज़ हाथों को कंधों की सीध में रखना है। दूसरा आपको हाथों को बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं रखना है और तीसरा आपको हाथों को कंधों से नीचे नहीं रखना है। आप जब भी रखें अपनी कमर, कंधे, गर्दन को एक सीध में रख करके हाथों को कंधों की सीध में रखें। पहली प्रक्रिया है, सांसों को बाहर कीजिए, दोनों हाथों से आप मुट्ठियाँ बनाइए। याद रखें मुट्ठियाँ बनाने के बाद आपको हाथों को बाहर की ओर खींचना है
और उतना आप हाथों को बाहर की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए जितने से आपकी पोजीशन डिस्टर्ब ना हो, आपके कमर, कंधे, गर्दन एक छेद में रहे, केवल उतना प्रयास कीजिए। श्वास को भरिए, हाथ की अंगुलियां खोल दिया हमने, फिर से श्वास बाहर, दोनों हाथों से मुट्ठियां बनाएं, श्वास भरें, रिलैक्स। ये तो फर्स्ट प्रक्रिया, पहला स्टेप। इसे आपको 5 से 7 बार से लेकर 10 से 12 बार करना है। सेकंड, दोनों हाथों को फिर से हम सामने लाते हैं, श्वास बाहर कीजिए, दोनों हाथ की पंजों को सीधा कीजिए, हाथ के पंजे इस तरीके से सीधा रहे। याद रखें, ये कलाई के पास से जितना आप इसे फोल्ड कर सकें, अंदर की ओर ला सकें, उतना अच्छा है। श्वास को भरिए, पंजों को सीधा कीजिए, फिर श्वासों को बाहर कीजिए, दोनों हाथ की पंजों को नीचे लाइए, इस तरीके से वापस हम सीधा कर देते हैं। दूसरी प्रक्रिया, इसे आपको 3 से लेकर 5 बार करना है एक तरफ से। अब हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को फिर से तीसरी प्रक्रिया, सामने लाइए आप, दोनों हाथों से आप मुट्ठियाँ बनाइए और इसे गोल गोल घुमाइए। याद रहे, कुछ लोग इसे दूर रख करके ऐसे ऐसे घुमाते हैं, नहीं, अभी आपको केवल हाथों को कंधों की सीध में रख के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सांसों की गति सामान्य, इस तरीके से आपको एक तरफ से 5 to 7 से लेकर के 7 to 10, 10 to 12 टाइम इसका अभ्यास करना है। रिलैक्स, थर्ड पोज। नेक्स्ट स्टेप, हम फिर से हाथों को सामने लाते हैं। याद रहे, हम इसलिए एक एक प्रक्रियाओं को आपको बताना चाहते हैं कि आप, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जब वन टाइम हाथों को ऊपर लाता है तो लगातार इसमें 5 to 7 स्टेप को करता है, जिससे कि उसके हाथ भर जाते हैं, हाथों में दर्द होता है और वो हर प्रक्रियाओं को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। तो आप क्या कीजिए, एक प्रक्रियाओं को 3 to 5 टाइम करने के बाद हाथों को रिलैक्स कीजिए, उसे नीचे लाइए, थोड़ा आराम दीजिए, फिर अगली प्रक्रियाओं का अभ्यास कीजिए। तो आइए स्टेप नंबर 4, दोनों हाथों को हम फिर से सामने लाते हैं, कमर, कंधा, गर्दन एक सीध में। अब हम क्या करते हैं, श्वासों की गति को सामान्य रखते हैं, हाथों को इस तरीके से घुमाते हैं। ये देखिए, हाथ की पंजों को हम इस तरीके से आराम आराम से, हम आपको स्थितियों को चेंज करके बता देते हैं। हम फर्स्ट प्रक्रियाओं को हमने इस तरीके से श्वास बाहर, मुट्ठियाँ बनाई, श्वास भरते मुट्ठियाँ खोल दिया, इस तरीके से फर्स्ट प्रक्रिया। सेकंड प्रक्रिया हमने क्या किया, श्वास बाहर, दोनों हाथ को सीधा किया इस तरीके से, श्वास भरें, रिलैक्स, फिर श्वास बाहर, श्वास भरें, सीधे। दूसरी प्रक्रिया, तीसरी इस तरीके से, ठीक है। ये चौथी प्रक्रिया। अब आप सामान्य सांसों में हाथ की अंगुलियों को पूरा प्रेशर दीजिए, दोनों तरफ से घुमाते हैं। याद रहे, हमारे हाथ की कोहनी जो है वह सीधी होती है, इस तरीके से। अगली प्रक्रियाओं का हम अभ्यास करेंगे। तो हम इन चारों प्रक्रियाओं को बहुत ही आसान तरीके से किए। अब हम फिर से अपनी स्थितियों को चेंज करते हैं, क्योंकि आपको सही तरीका मालूम है, इसके लिए हमने अपनी पोजीशन को थोड़ा चेंज किया था। अब हम वापस अपनी मूल स्थिति में आते हैं और स्थितियों को चेंज करते हुए हम फिर से अगले अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। अब ध्यान देना है, मैंने कहा जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जो फ्रोजन शोल्डर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो लोग क्या करें, जब इस प्रक्रिया का अभ्यास करें तो याद रखें, आप इससे क्या कर सकते हैं, हाथ की पंजों को दूसरे हाथ की पंजों से थोड़ा अंदर की ओर लाने का प्रयास कीजिए। सांसों को बाहर करके हमने इसको थोड़ा अंदर लाने का प्रयास किया। हमारे हाथ की कोहनी जो है वो सीधी है। कभी कभी इस तरीके से लोग करते हैं तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। आप हाथों को अंदर लाएं, ये वापस दूसरी तरफ से भी आपको इसका अभ्यास करना है। ये फिर आपको नीचे की ओर थोड़ा इस तरीके से दबाना है, दूसरी ओर से भी आपको थोड़ा थोड़ा इसको नीचे लाना है। हम इस तरीके से जब करते हैं तो ये प्रेशर जितना पड़ना चाहिए उतना प्रेशर नहीं पड़ता। तो जो स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट होते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा हाथों से इस तरीके से प्रेशर के साथ सामर्थ्य अनुसार थोड़ा अंदर लाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने 4 प्रक्रियाओं का अभ्यास किया। अब हम अगली प्रक्रियाओं का अभ्यास करते हैं। आइए हम लोग दोनों हाथों को सामने लाते हैं और हथेलियां आसमान की ओर, आप पूरी सांसों को भरें। धीरे धीरे हाथों को आप ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ आपके कान से लगे हों। सांसों को भर के हम हाथों को ऊपर ले गए, श्वास बाहर। हाथों को हम पीछे ले जाते हैं, दोनों हाथ की पंजों को हम पृष्ठभागों से लगाते हैं। ये देखिए, हमने श्वासों को भर के हाथों को ऊपर लाया, श्वासों को बाहर करते हुए हाथ की पंजों को पीछे ले गए, पृष्ठभागों से लगाए। अब आप फिर से श्वासों को भरिए, हाथ को ऊपर लाइए, श्वास बाहर। ये
इस तरीके से आपको 3 to 5 टाइम से लेके 5 to 7 टाइम इसका अभ्यास करना है। अब हम इसे चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, हाथों को सामान्य रूप से सामने लाएं और फिर धीरे धीरे इस तरीके से लगाएं। दोनों हाथों को साइड से खोल दिया हमने। हम 3 to 5 टाइम इस तरीके से अभ्यास करते हैं। याद रहे, जब आप इसको करते हैं तो आपके दोनों हाथ की जो कोहनी है वो आपस में मिलनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जब भी करते हैं इसका अभ्यास वो इस तरीके से ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो याद रखिए, ऐसे ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आप इसका अभ्यास कीजिए तो आप क्या कीजिए, ये देखिए, नीचे लाइए, दोनों हाथ की कोहनी ये मिल रही है, इस तरीके से हम इसका अभ्यास करते हैं। फिर जब नीचे से ले जाएं और ऊपर से वापस लाएं तो इस तरीके से हमें लाना है। तो इस तरीके से हम इसका अभ्यास करते हैं। फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा 3 to 5 टाइम बोथ साइड्स ये अभ्यास। फिर हम आगे चलते हैं, दोनों हाथों को हम इस तरीके से लगाते हैं एक दूसरे से। ऐसे मैं चेंज करके थोड़ा आपको बताता हूँ। हम हाथों को पीछे किस प्रकार से पकड़ेंगे, ये देखिए, इस तरीके से हम हाथों को पकड़ लेते हैं एक दूसरे के साथ। फिर हम श्वास भरते हैं, राइट डाउन, वापस श्वास छोड़ दिया। फिर श्वासों को भरें दूसरी ओर 1 से 2 बार। इस तरीके से आपको इसका अभ्यास करना है। इसके बाद आपको हाथों को नीचे लाना है, ये देखिए, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। हर एक प्रक्रिया को आपको 5 से लेकर के 7 बार तक करना है। इतना करने के बाद अगर हमें कमर में दर्द हो या फिर हमें थोड़ा थकान महसूस हो तो हम इसका अभ्यास इस तरीके से भी कर सकते हैं। याद रखें, आपको इसको थोड़ा इस तरीके से भी कर लेना है। ये इतना करने के बाद हम अपनी स्थितियों को फिर चेंज करते हैं। और अब हम क्या करते हैं, साइड से दोनों हाथों को इस तरीके से खोलते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4। अभी आपको सामान्य सांसों में, फिर ये लगातार 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार आपको इसका अभ्यास करना है। तो ये तो हम लोग करेंगे प्रतिदिन कम से कम 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार। अब हमें जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होती है, जो सर्वाइकल पेन से परेशान रहते हैं, तो उन्हें ध्यान देना है, हमें ग्रीवा चालन का अभ्यास करना है। और साथ ही साथ इतना अभ्यास करने के बाद आप एक और भी कार्य कर सकते हैं। सीधे बैठ करके गहरी श्वास भरें, प्रेशर दीजिए ब्रेन के लिए, श्वास बाहर, फिर से, फिर सामने से, इस तरीके से, फिर पीछे से, रुक गए। एक एक प्रक्रियाओं को आपको 3 से लेकर के 5 बार। अब फिर हम हाथों को पीछे लगाते इस तरीके से, श्वास भरें, प्रेशर दीजिए, श्वास बाहर, छोड़ दीजिए, फिर श्वास भरें। इतना करने के बाद फिर आप हाथों को ब्लॉक करते हुए ऊपर लाएं, थोड़ा लेफ्ट डाउन, थोड़ा राइट डाउन। इस तरीके से आपको 1 से लेकर के 3 से 5 बार आपको दोनों तरफ से करना है। इसके अभ्यास के बाद अब हम आगे चलेंगे ग्रीवा चालन की ओर। तो हमने कहा है, जो स्पॉन्डिलाइटिस से परेशान है, जो सर्वाइकल पेन से परेशान है, जिनको ग्रीवा में बहुत दर्द रहती है, तो उन्हें क्या करना है, ग्रीवा चालन का अभ्यास करना है। जो लोग बेल्ट लगाते ध्यान देंगे, वो लोग एक कार्य करेंगे, गर्दन को नीचे झुकने वाले कोई भी कार्य नहीं, मतलब ऐसा कोई कार्य ना करें जिसमें हमें अपनी गर्दन को, अपनी ग्रीवा को नीचे झुकाना पड़े, या फिर हम ऐसा कोई आसन ना करें जिसमें हमारी गर्दन नीचे की ओर झुके। सर्वाइकल वाले, हार्निया वाले कोई भी ऐसा आसन नहीं करेंगे जिससे उनको अपनी गर्दन को पीछे ले जाना पड़े, ठीक है, क्योंकि हार्निया वालों को गर्दन को पीछे नहीं ले जाना है एवं सर्वाइकल वालों को गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है। तो बाकी सारी प्रक्रियाओं को हम लोग करते हैं। तो आइए सीधे आप बैठ जाइए। अभी आप सामान्य सांसों में कीजिए, हम रिलैक्सन आप सांसों के साथ भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति रोगों से परेशान है वो सांसों के साथ करेंगे, जिनको कोई समस्या नहीं है वो सामान्य सांसों में इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, श्वास को बाहर करते हैं, धीरे धीरे ग्रीवा को पीछे ले जाएं, श्वास को भरते हुए ग्रीवा को वापस लाएं, फिर सांसों को बाहर कीजिए,
ग्रीवा को नीचे लाएं, श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएं। याद रखना है, कभी कुछ लोग क्या करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी इस तरीके से करते हैं, आपको नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे। फिर चेंज करते, दूसरी प्रक्रिया, गहरी श्वास। अब आपको श्वास भरना है, अपनी गर्दन को धीरे धीरे दाएं कंधे की ओर ले जाएं, श्वास बाहर, वापस, फिर से श्वास भरें, बाईं ओर ले जाएं, श्वास बाहर, दूसरी प्रक्रिया, फिर तीसरी प्रक्रिया, श्वासों को भरें, ग्रीवा को दाएं कंधे की ओर झुकाएं, श्वास बाहर, वापस, फिर श्वास को भरें, दूसरी ओर, श्वास बाहर, गर्दन को सीधा कर दें। अब सामान्य सांसों में आपको अपनी ग्रीवा को नीचे लाना है एवं गोल गोल घुमाना है इस तरीके से, 3 to 5 टाइम राइट, 3 to 5 लेफ्ट। इस तरीके से आपको सामर्थ्य अनुसार करना है, ध्यान देना है। इतना करने के बाद हम लोग रुकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ व्यक्ति कहीं किन्हीं किताबों में पढ़ते हैं श्वासों को भरने के बाद, तो कोई पढ़ता है श्वासों को बाहर करने के बाद। आप कहीं भी कंफ्यूज मत होइए, बहुत सी तरह के किताबें, बहुत सी तरह के चैनलों पे बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप पहले अभ्यास कीजिए, खुद महसूस कीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। आपको खुद पता चल जाएगा कि श्वासों की प्रक्रिया कहाँ, कब, कैसे और क्या होनी चाहिए। तो हम लोग हर एक प्रक्रियाओं को सांसों के साथ करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम इतना कर पाते हैं तो हमारे लिए सबसे बेहतर। हमने कहा है जिनको सर्वाइकल हो वो गर्दन को नीचे नहीं झुकाएंगे, जिनको हार्निया वो पीछे नहीं झुकाएंगे। तो जो सर्वाइकल वाले होते हैं, जब गर्दन को नीचे और पूरा नहीं झुकाना है, शुरू में उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना है। जो गोल गोल हम लोग घुमाते हैं चौथी प्रक्रियाओं में पूरा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा केवल इस तरीके से दोनों तरफ से 2 से 3 बार से लेके 3 से 5 बार इस तरीके से उनका अभ्यास करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर इतना करने में सफल हो सकते हैं तो याद रखिए कि जब हम हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हाथ की अंगुलियों के लिए, हाथ के पंजे के लिए, कलाई के लिए, कोहनी के लिए, कंधे के लिए, जिनको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, जिनको गर्दन में दर्द रहती है हमेशा, ऐसी तमाम समस्याओं से आप मुक्त हो सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक एक प्रक्रियाओं को 5 से 7 बार इसका अभ्यास करना है। उसी प्रकार से जो लोग अर्थराइटिस से परेशान हैं, जॉइंट पेन से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से परेशान है, गठिया बतास से परेशान है, जिनको पैर की पिंडलियों से लेके पंजों में, एड़ियों में तकलीफ़ है, घुटने के पीछे वाले हिस्से में बहुत खिंचाव होती है, उनके थाइस बहुत फट रहे होते हैं, मतलब ये कि वो खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, ऐसे लोग, उनकी अवस्था चाहे जो भी हो, वो लोग बैठ करके आराम से सूक्ष्म व्यायाम पैरों से एवं हाथों से प्रतिदिन करेंगे। एक एक प्रक्रियाओं को 5 से लेकर 7 बार करना प्रारंभ कर दें तो बहुत ही जल्द उन्हें 1 महीने के अंदर ही 50 से 60% जो उनकी व्याधियां हैं उसमें लाभ मिलेगा और वो खुद को पहले से स्वस्थ व तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम से बहुत लाभ होते हैं। और हमारा आज का जो विषय था सूक्ष्म व्यायाम, वो यहीं पे पूर्ण होता है। अगले कुछ नए विषय के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग पूरी तरीके से स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए एवं योग को करते रहिए। सभी को ओम शांति, जय श्री कृष्ण।